हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक है किसी प्रकार की अगर बीमारी शरीर में होता है उसका लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या जाँच पड़ताल किया जाएगा। पहले बात करते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक, हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक, हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, होने का मुख्य रीजन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बता दूं कि हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, इसके पहले चर्चा कर दूं। बता दूं कि हेमोलाइटिक एनीमिया जैसे कि आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन यानी एचपी में हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन यानी खून में, ठीक है, प्रोटीन की आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, उससे हेमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकते हैं। होने के मुख्य रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमण की वजह से भी हो सकता है, अनुवांशिक की वजह से हो सकता है, जैसे कोई दवाइयों के इफेक्ट की वजह से भी आपको हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, इसमें अब होता क्या है इसके बारे में बता दूं। इसमें ये होता है जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती है। ठीक है, ठीक है, और उसमें होता है जैसे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल नॉर्मल कितना होता है, 120 दिन नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, 120 दिन। लेकिन इसमें क्या होता है हेमोलाइटिक एनीमिया में, इसका आरबीसी का जीवन काल 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है। ठीक है, इसकी वजह से बोन मेरो जिसे ब्लड बनाता है आरबीसी तो पूर्ति नहीं करने पाता है, जिसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया होने लगता है। ठीक है, कारण बताया संक्रमण की वजह से हो सकता है, मेडिसिन के कुछ दवाइयों की इफेक्ट की वजह से हो सकता है, या अनुवांशिक जेनेटिक वजह से हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेटिक। ठीक, इसमें क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि हेमोलिसिस किसे कहा जाता है। हेमोलिसिस उसे कहा जाता है इसमें आरबीसी बहुत तेजी से नष्ट होती है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं बहुत तेजी से नष्ट होती है, उसे हेमोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। एक पॉइंट और रख लीजिएगा, इसमें क्या होता है कि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं का आकार थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी संख्या कम हो जाती है। ठीक, ऐसा सब होता है। अब बात करते हैं, पहली चीज बता दें, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, यानी हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या क्या होता है। ठीक है, पहले बता दूं कि आरबीसी, ठीक, आरबीसी, ठीक, यानी पहले पेश करते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। ठीक है, सर क्या लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, आकार में बड़ा होती है, साइज आकार बड़ा हो जाती है। ठीक है, ये सब होगा। एक और कारण होता है कि नष्ट होने के साथ साथ क्या होता है कि इससे लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। दूसरी बात, लाल रक्त कोशिकाएं आकार में बड़ा हो जाती है। दूसरी बात ये भी होता है इसमें कि एक होता है हेमोलिसिस। हेमोलिसिस किसे कहा जाता है, हेमोलिसिस किसे कहा जाता है बता दूं। इसे आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका है बहुत तेजी से नष्ट होती है, उसे हेमोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं बहुत तेजी से नष्ट हो जाती है, उसे हेमोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, इतना होगा। एक और इसमें बात पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसमें क्या होता है कि इसमें
हेमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी का यानी लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल, ठीक है, यानी आरबीसी का जीवन काल नॉर्मल, जैसे आरबीसी का जीवन काल बता दूं कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है, 120 दिन, ठीक है। लेकिन हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है आपको, हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है आपको, हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है तो उसमें आरबीसी का जीवन काल का होता है 30 दिन का होता है। इतना बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, इतना ही पता है कि लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, ठीक है, बहुत तेजी से लाल रक्त कोशिकाएं उसका आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। दूसरी की बात, हेमोलाइसिस एनीमिया क्या किसे कहा जाता है बता दूं कि लाल रक्त कोशिकाएं बहुत तेजी से नष्ट होती है, उसे हेमोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। दूसरी की बात, नॉर्मल आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितना दिन होता है जीवन का बता दूं, 120 दिन होता है। लेकिन हेमोलाइटिक एनीमिया होने पर आरबीसी का जीवन काल 30 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्दी आरबीसी टूटने लगता है, नॉर्मल तो 120 दिन टूटना चाहिए, लेकिन इसमें ये बीमारी अगर हो गया आपको तो 30 दिन में आपका टूटने लगेगा, ठीक है। दूसरा की कारण ये हो गया। अब बात करते हैं कि हेमोलाइटिक एनीमिया होने के मुख्य रीजन क्या है, कारण कुछ होगा ना तब है ना, ठीक है। कोई भी चीज होता है तो कुछ जरूर कारण होता है, इसीलिए बता दूं कि हेमोलाइटिक एनीमिया होने का मुख्य कारण क्या है। कारण मैं बता दूं पहले में कारण, ठीक है। कारण ये है जैसे कि अनुवांशिक, पहला कारण हो सकता है अनुवांशिक कारण, पहला कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या, संक्रमण की वजह से भी, संक्रमण। तीसरा, कुछ दवाइयों के इफेक्ट से भी हो सकता है, दवाई के इफेक्टेड से हो सकता है, ठीक। हेमोलाइटिक एनीमिया होने का मुख्य रीजन 3 कारण। पहला कारण एक हो सकता है अनुवांशिक कारण, यानी जेनेटिक, जिसे कि माता पिता से आपको मिला हुआ, एक दादा को बाबा को हुआ था, आपको पिता को हुआ, फिर आपको हुआ, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा कारण संक्रमण की वजह से हो सकता है। तीसरा कारण दवाई के इफेक्ट से हो सकता है, जैसे किसी प्रकार का दवाई खा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको इफेक्ट से मतलब दुष्प्रभाव से आपको ये बीमारी हो सकता है, ठीक है, हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक। अब बात करते हैं इसमें कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, पहले मैं बता दिया कि क्यों होता है, मतलब क्या होता है। अब बता दिया कारण की होने का मुख्य रीजन क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या लक्षण, जैसे हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया आपको तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई भी बीमारी में मुख्य रूप से क्या होता है, क्या होता है, होने के मुख्य रीजन क्या है, उसका लक्षण, ठीक है। और ये जांच कराते हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जांच कराते हैं, तो क्या क्या उसमें मिलेगा, ठीक है, यही जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ पहला। अब इसके बारे में बात करते हैं सिम्टम, यानी लक्षण के बारे में बात करते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। हेमोलाइटिक एनीमिया होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जिसको सिम्टम बोलते हैं, ठीक है, साइन सिम्टम दोनों में लिखेंगे, ठीक है, ठीक, और लिख करके लक्षण, ठीक है। क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण, अब तो वीकनेस होगा, पहला वीकनेस होगा, किसी प्रकार की बीमारी होता है उसमें ऑटोमेटिक वीकनेस होगा, ठीक है। हेडेच होगा, हेडेच कहने का मतलब वीकनेस मतलब कमजोरी, सर की मतलब सर दर्द, इसको बोलते हैं सर दर्द, ठीक है। बॉडी एज बोलते हैं, बॉडी एज, शरीर दर्द, ठीक। उसके साथ क्या होगा, आपको एक मेलाइसिस होगा, मतलब अस्वस्थता महसूस होगा। क्या होगा, मतलब अस्वस्थता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको पेन इन एब्डोमेन एक्सट्रेमिटेड, मतलब इसका हिंदी ये होता है कि पेट, हाथ
पैर में दर्द, सॉरी पेट हाथ पैरों में दर्द, ठीक है, बोलते हैं पेन एब्डोमेन एक्सट्रीमेंट, ठीक, इसका होगा पेट हाथ पैर में दर्द, ठीक। और लक्षण बता दूंगी, इससे फीवर विथ चिल, मतलब ठंड लग के बुखार लगना, ठंड के साथ बुखार होना, ठीक है, फीवर विथ चिल मतलब ठंड के साथ बुखार, हो सकता होगा ठंड के साथ बुखार खाऊं, वोमिटिंग होगा, नोसिया होगा, वोमिटिंग होने के साथ साथ क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव पेलर, मतलब क्या होता है कि प्रगतिशील पीलापन, प्रगतिशील पीलापन, ठीक। एक होता जॉन्डिस, जिसको बोलते हैं पीलिया, जॉन्डिस भी होगा, ठीक। जॉन्डिस होने के साथ साथ क्या होगा, स्प्लीन इन लार्ज, मतलब कहने की बड़ी हुई तीली भी होगा आपको, ठीक है, लार्ज, इसका होगा पीलिया, पीलिया। स्प्लीन इन लार्ज में क्या होगा कि बड़ी हुई तीलिया, बड़ी हुई तीलिया, ठीक, इतना आपको लक्षण। एक और होता है अत्यधिक नींद आएगा, ऑटोमेटिक है, जैसे कमजोरी महसूस होगा तो ऑटोमेटिक नींद आता है, ठीक है, वीकनेस लिखा हो, ठीक है। लक्षण की बात करते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया आपको होता है, ठीक है, क्या होता है कारण बता दिए, अब फिर उसके बारे में होने के मुख्य रीजन क्या होता है, इसके भी कारण बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। पहला वीकनेस होगा, कमजोरी होगा, आपको हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, बॉडी इच होगा, शरीर दर्द करेगा, मेलियाइस होगा मैंने अस्वस्थता महसूस होगा आपको, ठीक है, पेन एब्डोमेन एक्सट्रीमेंटेड मैंने पेट हाथ पैर दर्द करेगा, ठीक है, फीवर विथ चिल में ठंड के साथ बुखार आपको होगा, ठीक है, वोमिटिंग हो गया मतलब उल्टी, ठीक है, प्रोग्रेसिव पेलिया मतलब प्रगतिशील पीलापन, ठीक है, मतलब पीलापन धीरे धीरे हो रहा है आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं। जॉन्डिस होगा मतलब पीलिया होगा आपको, ठीक है, स्प्लीन इनलार्ज होगा मतलब बढ़ी हुई तीलिया, आपको ये सब लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक। बता दूं इतना जो लक्षण है इसको बोलते हैं इसे स्प्लीन इनलार्ज, जॉन्डिस एंड प्रोग्रेसिव, ये सब साइन में आते हैं, ठीक है, साइन में, ठीक है, क्योंकि इतना सब तो ऐसे वीकनेस, हेडेक, बॉडी एच, मेलियासिस, पेन एब्डोमेन, ठीक है, फीवर, वोमिटिंग, इतना तक पेशेंट आपको बता सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिव विद पेलर परसिल, ये सब का परसिल पीलापन या जॉन्डिस या स्प्लीन इनलार्ज, ये सब डॉक्टर बताएंगे, उसको बोलते हैं साइन, ठीक है। अब किसने कंफर्म बता दिया। अब बात करते हैं कि हो गया, अब बात करते हैं कि इसकी जांच यानी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो क्या क्या हमको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। इससे पहला लक्षण, इसको इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच कराते हैं, जांच कराते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पहले सीबीसी कराएंगे, इसमें सीबीसी कराएंगे, ठीक है, तो सीबीसी कराएंगे तो एचबी देखेंगे, आरबीसी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे और देखेंगे प्लेटलेट देखेंगे, ठीक है। प्लेटलेट देखने के साथ क्या होगा, बिलरुबिन देखेंगे, सीरम बिलरुबिन, ठीक, इतना चीज देखेंगे इसमें, ठीक है।
फिर बायोप्सी के लिए भेजेंगे, जैसे लीवर के भी भेज सकते हैं, स्प्लीन को भेज सकते हैं, लिम्फेटिक नोडल्स के भी भेज सकते हैं, ठीक है। उससे पता चल सकता है, जैसे लीवर को भेज सकते हैं, लीवर भी भेज सकते हैं बायोप्सी के लिए, बायोप्सी लीवर, स्प्लीन, स्प्लीन, ठीक है। लिम्फेटिक नोडल बोलते हैं, उसको भी भेज सकते हैं। ठीक, पहले बात करते हैं सीबीसी कराते हैं। तो सीबीसी में क्या क्या आएगा भैया, सीबीसी में पहले जैसे हेमोलिटिक एनीमिया होता है आपको, तो सीबीसी जांच कराते हैं तो पहले एचबी देखेंगे, तो एचबी एकदम लो होगा आपको, ठीक। दूसरा का आरबीसी भी लो होगा, डब्ल्यूबीसी लो होगा, प्लेटलेट ऑटोमेटिक है लो होगा, क्योंकि इसमें आरबीसी की संख्या कम होना तो सब टोटल बीमारियां, ये सब थोड़ा सा प्लेटलेट्स और रेसेस में मिलाता है, बड़ा हुआ मिलता है इसमें, रेसेस भी मिलता है, ठीक है, बड़ा हुआ मिलता है, ठीक है। बिलिरुबिन भी बड़ा हुआ मिलेगा आपको, मतलब रेसेस में बड़ा हुआ, ठीक है। बायोप्सी लीवर स्प्लीन कराते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद बताएंगे, ठीक है। मतलब रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से मेडिसिन चलाया जाता है, ठीक। ठीक है दोस्तों, अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।